पहले हिमाचल चुनाव में जीत, फिर दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में विजय पताका। इन दिनों सूबे की जीत के पीछे कांग्रेस प्रियंका गांधी को बड़ी वजह बता रही है। जोश से भरी कांग्रेस के नेता यहां तक कह रहे हैं कि 2024 की जंग भी जीतनी है तो प्रियंका गांधी को पीएम मोदी के सामने चेहरा बनाना चाहिए। सवाल यह कि कांग्रेस के नेता प्रियंका की अगुवाई में लड़े 2022 के यूपी चुनाव के नतीजे को क्यों भूल रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दो 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा। कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की साख दांव पर लगी थी। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले सूबे में हार देश में कांग्रेस के ताबूत में एक मजबूत कील साबित हो सकती थी। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा। 13 जनसभाएं, 12 रोड शो, 2 महिला सभाएं और 1 कार्यकर्ता सम्मेलन कर प्रियंका ने भी पूरी ताकत झोंक दी। वो पूरे तेवर में नजर आए। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। कर्नाटक के नतीजे आए तो कांग्रेस को शानदार बहुमत मिला। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। इन 2 कामयाबियों के बाद पार्टी को प्रियंका में जीत की गारंटी नजर आने लगी। कांग्रेस इस कदर उत्साहित है कि वो उन पर 2024 का दांव खेलने की बात करने लगी। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम तो इस कदर उत्साहित हैं कि उन्हें पीएम मोदी से मुकाबले के लिए प्रियंका राहुल से बेहतर कैंडिडेट दिखने लगी हैं। अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है। विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल के नतीजे प्रियंका का करिश्मा दिख रहे हैं, लेकिन असल में इन दोनों राज्यों में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है और यहाँ की जनता ने उसी रिवाज को निभाया है। रही बात प्रियंका की, तो अगर वो जीत की गारंटी होती तो यूपी उन्हें बुरी तरह से खारिज न करता। 2022 के यूपी चुनाव में नहीं चला जादू। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में यूपी चुनाव लड़ा। यूपी की सभी 403 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे। प्रियंका गांधी ने 209 रैलियां और रोड शो किए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। 40% टिकट महिलाओं को दिए, लेकिन पार्टी केवल 2 सीटों पर जीत पाई। 2017 में पार्टी का वोट शेयर 6.25% था, जो 2022 में प्रियंका की अगुवाई में घटकर 2.4% ही रह गया। साफ था कि यूपी ने प्रियंका की लीडरशिप को नकार दिया। कांग्रेस जिसे तुरुप का पत्ता समझ रही थी वो किसी काम नहीं आया। लिहाजा बीजेपी प्रमोद कृष्णम के बयान पर अब चुटकी ले रही है कि एक लंबे समय से राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस देख रही है, जो पूरा नहीं हो पाया। अब वो प्रियंका गांधी का नाम प्रमोद कृष्ण लेके आ रहे हैं। उनको उससे पहले ये समझना चाहिए, लड़की हूँ, लड़ सकती का नारा देके उत्तर प्रदेश जीतने निकले थे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में क्या रहा, धाराशाही हुए और धरातल पे गिरा। प्रियंका को यूपी ने 2022 में ही नहीं बल्कि 2019 में भी खारिज किया था, जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डूबते जहाज को किनारे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट रायबरेली जीत पाई।
अब 2024 में मोदी के सामने प्रियंका को चुनौती के रूप में पेश करने की कांग्रेसी सोच समझ से बिल्कुल परे है। अभी कोई नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे विपक्ष में फूट पड़ती है। अभी 273 का टारगेट हमको बनाना चाहिए। तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अपने दम पे भाजपा का मुकाबला कर सके। प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जहाँ तक बात है तो दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती है कि बिना चेहरे के मुकाबला किया जाए तो शायद बेहतर परिणाम कुछ हो सकते हैं। प्रियंका को 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने पर कांग्रेस पर लगे परिवारवाद के आरोपों को भी बल मिलेगा। विरोधी ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या पार्टी में राहुल और प्रियंका के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे पार्टी अपना चेहरा बनाकर मैदान में उतर सके। टीम न्यूज़ नेशन।